हेलो एवरीवन। साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, नर्सिंग वालों के लिए बम्पर खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक साथ नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, सीएचओ और एएनएम इन सभी की वैकेंसी यहाँ पे जारी कर दी गई है। फॉर्म आज से ही अभी से ही आप फिलअप कर सकते हो। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो चलिए ऑफिशियली अपडेट आपको दिखा देते हैं। ये रहा नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट और ये रहा दूसरा नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट। इसी के साथ ये तीसरा भी आप देख सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। और ये रहा आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पोस्ट, आराम से देख सकते हो आप, सीएचओ। और ये रहा आपका स्टाफ नर्स का पोस्ट, जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे आप देख सकते हो एएनएम का भी आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको ट्रस्ट हो, ताकि आपको विश्वास हो। ये लीजिए, डबल ट्रिपल स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ, एएनएम की वैकेंसी देखने को आपको यहाँ पे मिलेगी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए इससे बढ़कर और खुशी की बात और क्या हो सकती है कि एक ही जगह से डबल ट्रिपल नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, सीएचओ और एएनएम की वैकेंसी जारी कर दी गई है और फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। आज से ही, अभी से ही चाहो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे दिशा निर्देश क्या रहने वाले हैं, यानी कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, उसके ऊपर भी चर्चा हम करेंगे। इसका भी अपडेट आ चुका है। चयन प्रक्रिया, यानी कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से यहाँ पे होगा। मान लो अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा, स्टाफ नर्स बनना है तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, अगर आपको सीएचओ बनना है यहाँ पे, या फिर एएनएम कार्यकर्ता, यहाँ पे जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वो बनना है, तो क्या करना होगा। देखो, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। बहुत सारे हैं जो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर बनना पसंद करेंगे, बहुत सारे यहाँ पे स्टाफ नर्स बनना पसंद करेंगे, ठीक है। बहुत सारे सीएचओ बनना पसंद करेंगे और बहुत सारे एएनएम कार्यकर्ता, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सिलेक्शन कैसे होगा उसका जिक्र हम करेंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड यहाँ पे रहने वाली है, दस्तावेज क्या काम आने वाले हैं, वो पूरा यहाँ पे बताया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, सीएचओ के लिए, एएनएम के लिए, उसका भी जिक्र हम करेंगे। और ये लो, ये पूरा टाइम टेबल रहा आपका और टर्म एंड कंडीशंस ये रही। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है और आपकी जितनी भी पोस्ट है वो एक ही जगह पे देखने को आपको मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं पूरा अपडेट। और मैंने आपको पहले बोल रखा है कि ये चैनल नर्सिंग फील्ड वालों का, मेडिकल फील्ड वालों का है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिकल क्षेत्र की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जॉब का लोकेशन कहाँ पे रहने वाला है और ये नोटिफिकेशन किसने जारी किया है वो देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपका जॉब का लोकेशन कोरबा छत्तीसगढ़ में रहने वाला है, सीजी में। और आपको तो पता है सही, नर्सिंग वालों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ऑल इंडिया में है। कहीं राजस्थान से वैकेंसी निकलती है तो कहीं यूपी से निकलती है, कहीं एमपी से, तो कभी बिहार से, तो कभी सीजी से भी निकल जाती है, छत्तीसगढ़ से भी। तो मौका क्यों गंवाना। बस आपको तो गवर्नमेंट जॉब लगनी है तो कहीं पे भी रह के जॉब करो, सरकारी नौकरी करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यानी कि एनएचएम के अंतर्गत ये वैकेंसी जारी की गई है। फॉर्म स्टार्ट है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। और लास्ट डेट इसका 23 दिसंबर रहेगा, ठीक है। ये देखिए, लास्ट डेट आवेदन पत्र का क्या रहेगा, 23 दिसंबर। इसके बाद ये फॉर्म बंद कर देंगे। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा उनके पास तो टाइम पे वीडियो पहुंच ही गया होगा ये। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखेंगे वो सब हम देखेंगे, पहले इसको देख लो आप। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यहाँ पे जो आपका एनएचएम है, ये जो परिपालना है, ये जो इनके रूल्स है, 2024-25 में स्वीकृत रिक्त पदों पे 1 से 23 तक के लिए इच्छुक पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 23 दिसंबर तक 5:30 बजे तक का रहेगा। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा, यहाँ से आमंत्रित किए जाते हैं। तो पहला तो यहाँ पे देखो आप, जिनको नर्सिंग ऑफिसर बनना है उनके लिए क्या योग्यता रखी गई है। नर्सिंग ऑफिसर जिनको बनना है उनके लिए क्या योग्यता रखी गई है, यहाँ पे बीएस नर्सिंग और जेएनएम वाले फॉर्म भर सकते हैं, जिनको एनएचएम नर्सिंग ऑफिसर बनना है। और जिनको ट्रॉमा इमरजेंसी में नर्सिंग ऑफिसर बनना है उनके लिए भी बीएस नर्सिंग और जेएनएम मांगा गया है।
जिसको NUHM नर्सिंग ऑफिसर बनना है उनके लिए BS नर्सिंग JNM मांगा गया है। जिसको यहाँ पे NMHP नर्सिंग ऑफिसर बनना है उनके लिए BS नर्सिंग मांगा गया है। जिसको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना है, CHO बनना है, उनके लिए BS नर्सिंग और पोस्ट BS नर्सिंग यहाँ पे मांगा गया है। और जिनको फार्मासिस्ट बनना है तो उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए, फार्मेसी का डिग्री होनी चाहिए या तो। जिसको स्टाफ नर्स बनना है तो BS नर्सिंग JNM आपका कंप्लीट होना चाहिए। रेडियोग्राफर के लिए यहाँ पे 12th पास एक्सरे टेक्नीशियन, अगर आपका कोई रिलेटिव है जिन्होंने पैरामेडिकल किया हुआ है, फार्मेसी की हुई है, तो उनको भी बता सकते हो। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का देखो यहाँ पे DMLT BMLT, और बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी यहाँ पे। काउंसलर NHM, और 18वें नंबर पे ANM महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो 10+2 के साथ आपका ANM होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे ऑल इंडिया के कर सकते हैं ANM के लिए, क्योंकि यहाँ पे INC का मांगा गया है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। CG का भी आप बाद में करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे डबल वैकेंसी है ANM की, और नर्सिंग ऑफिसर की ट्रिपल है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ये वैकेंसी तो है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है, आवेदन संबंधी दिशा निर्देश क्या है। तो आवेदन निर्धारित प्रारूप एक लिफाफे में आपको, देखो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ विस्तार से, चलो मैं आपको समझा देता हूँ, है ना, मोटा मोटी। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो करना क्या है, ये जो प्रारूप आप देख रहे हो ना, फॉर्म का फॉर्मेट, इसका प्रिंट आउट आप निकलवा लेना। अब आप बोलेंगे सर ये PDF हमको कहाँ पे मिलेगा, मैंने पहले बोल रखा है टेलीग्राम रहा ना, टेलीग्राम पे सारा PDF हम अवेलेबल करवाते हैं। अब टेलीग्राम फॉलो नहीं कर रखा होगा तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है, क्योंकि हमारा काम था, हमारा क्रम था टेलीग्राम बनाना, जो हमने बना दिया। अब फॉलो करना तो आपके हाथ में है। अब ये प्रिंट आउट निकलवा लेना, रेसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे हिंदी में आपका नाम पूरा, अंग्रेजी में पूरा, पिता का नाम हिंदी, और जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में लिखनी है। फिर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, पिन कोड मेंशन करना है, मोबाइल नंबर स्वयं का, ईमेल आईडी स्वयं की, आपका एड्रेस यहाँ पे भर देना है इस पर फॉर्म में, और जाति जो आपका कैटेगरी है वो बता देना है। बैंक डिमांड ड्राफ्ट करने वाले बैंक का नाम, और महिला पुरुष का यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, जो भी आपका जेंडर है। फिर नीचे आपको भरना होगा शैक्षणिक योग्यता, कि 10वीं कहाँ से किया, 12वीं कहाँ से किया, कौन से बोर्ड से किया, कब किया, कौन से ईयर में किया, कितना परसेंटेज आपने हासिल किया, वो आपको फिलअप करना होगा। अगर आपको कोई कार्य अनुभव रहा है तो वो भर देना। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए, 10वीं 12वीं का मार्कशीट हो गया, है ना, इसके अलावा आपका जो नर्सिंग का डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी है वो अटैच किया, वो भर देना है। और आईडी कौन सी मेंशन की, गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड मेंशन किए तो वो भर देना है। तो ये दस्तावेज अटैच करके साइन कर देना है आपको यहाँ पे। फिर ये घोषणा पत्र भर के साइन कर देना है। इतना सा आपको करना होगा, ये वाला। और डॉक्यूमेंट्स पूरा अटैच करके जो एड्रेस में बता रहा हूँ ना, वहाँ पे सेंड कर देना है। ये देखिए, नोट डाउन कर सकते हो। आवेदक आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, शाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कोसाबाड़ी चौक, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, पिन कोड 495677। इस पे आपको भेजना होगा। और यहाँ पे देखो आप, एज लिमिट, न्यूनतम आयु कम से कम 18 साल तो होना ही चाहिए आपकी। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हेतु यहाँ पे आयु 21 से 35 वर्ष रखा गया है, देखो CHO के लिए। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना। चयन प्रक्रिया कैसे रहने वाली है, सबके लिए अलग अलग रहेगा। और आपका अगर कोई कार्य अनुभव है तो उसका यहाँ पे जोड़ा जाएगा अंक। तो मेरिट के बेसिस पे होगा ये काम, सीधी भर्ती है। और दस्तावेज यहाँ पे ये आप देख सकते हो, सारे काम आने वाला ही है। किसका कितना अंक जोड़ा जाएगा वो देखो आप। किसी का कार्य अनुभव है तो ये देखो आप,
ये देखिए इस प्रकार से रहने वाला है। और इन्होंने बता रखा है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए जो तनख्वाह आपको मिलेगी यहाँ पे 30-35 हज़ार आप इंसेंटिव करके, ये देखो आप दोनों को कंबाइन कर लीजिए। इसके अलावा जो अलाउंसेज होते हैं उसको करके 35,000 रुपये CHO के लिए ये रहने वाला है। बाकी ये दिशा निर्देश है। फॉर्म तो अभी से स्टार्ट है, जो तरीका मैंने बताया वैसे आपको भरना होगा। बाकी ये इसकी ऑफिशियल साइट भी है korba.government.in, इस पर भी आप विजिट कर सकते हो। तो ये फॉर्म भर के जो एड्रेस मैंने बताया ना वहाँ पे आपको सेंड कर देना है ये वाला पूरा परफॉर्मा। यही तरीका है फॉर्म भरने का। तो ये काम आप करो, बाकी टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। और ये MKS Bro 5 हमारा टेलीग्राम चैनल, देखो यहाँ पे सारे PDF डाल रखे आप लोगों के लिए, तो फॉलो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो अगली वैकेंसी पाने के लिए।